हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। आज तो बॉस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। आई नो दैट कहीं नहीं मिलेगा एक्सरसाइज के सोल्यूशन। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। देखो गाइज, पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। आई होप आप सबने वीडियोस देखे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, जिसका पहला ही आई थिंक सो फर्स्ट एमसीक्यू बेस है, तो मैं सारा सॉल्व करके बताऊंगा, सोल्यूशंस भी बता दूंगा, उसके आंसर भी बता दूंगा। ओके, किस तरह से वो आंसर आते हैं सारे सॉल्यूशंस भी बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड तक बने रहिएगा गाइस। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। हमने सब सारे लॉज पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमने यूनिट्स, ओके, फॉर्मूला मास, मोलार मास, एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब कंप्लीट कर लिया था हमने। मोलार मास कंप्लीट कर लिया था, सॉरी। अब यहां पे चले जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन या एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, सो सी हियर। अब ये है द फर्स्ट थिंग, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। अब चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन में यहां पे हमें एमसीक्यूज एक्चुअली देखना है, तो एमसीक्यूज को मैं पढ़ लूंगा। एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज। ओके, देखो, पहली बात, द फर्स्ट वन क्या है क्वेश्चन? choose the most correct option. The first question is, a sample of a pure water, whatever the source, always contain dash dash by mass of oxygen and the 11.1% by mass of the hydrogen. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है एक्चुअली गाइस, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन and 11.1, sorry, the mass of oxygen we need to find out with the, and the mass of hydrogen is given over here. ठीक है, mass of oxygen हमें find करना है and mass of oxygen दिया है। देखो क्या कहा है, whatever the source of always contain dash dash by mass of oxygen and 11.1 by mass of a hydrogen. अब ऑप्शंस आर 88.9, 18, 80 एंड 16। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि किस तरह से परसेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो गाइस, परसेंट के लिए जाना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर है, तो वाटर का मोलार मास इज 18। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ से परसेंट फाइंड करने के लिए, परसेंट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इंटू 100, बराबर है। अब देखो वाटर है H2O, अब H2O में रहेगा एक ऑक्सीजन एटम, बराबर है। एक ऑक्सीजन एटम यानी उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16, करेक्ट। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, मोलार मास ऑफ वाटर कितना है, 18। कैसे, 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कितना, 1, 2 हाइड्रोजन एटम, तो 1 + 1 2, 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो मोलार मास हो गया ये 18 इंटू 100, बराबर है। कितना है, चलो कैलकुलेट कर लेता हूं। I'll use the mobile over here। 16 divided by 18, okay, into 100, that is 88.88। तो परसेंट है यहाँ पे 88.88%। लेट्स सी, ऑप्शन देख लेते कौन सा है। देखो यहाँ पे 8 अप्रॉक्स आंसर दिया है एक्चुअली, दैट इज 88.9। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखो सोल्यूशन है, देखो गाइस, ये देखो सोल्यूशन, मास अपॉन मोलार मास इंटू 100, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, मोलार मास ऑफ वाटर 18 इंटू 100, सो द आंसर इज 88.88। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, 88.9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 88.9 है। समझ गए गाइस? तो इस तरह से हम लोग परसेंट फाइंड कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। आंसर इज 88.5। ओके, नेक्स्ट थिंग, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखो गाइस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या हो रहा है, व्हेन two elements or two element combine together to form more than one substance, ठीक है, more than one compound, then the masses of the element B combined with the fixed mass of A always contain the whole number ratio, that is the mass, that law of multiple proportion। यहाँ पे क्या कहा है कि which of the following compound cannot demonstrate the law of multiple proportion, कैनॉट डेमोस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पे हमें ये देखना है गाइस कि दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ से और वी कैन टेक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
H2O, there is a formation of H2O2, तो बट ऑब्वियस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। सिंपल यहाँ पे हिंट है कि हमें ऐसे कंपाउंड देखने हैं जहां पे सिमिलर एलिमेंट्स होंगे इन अ मॉलिक्यूल। पहली चीज देखो NO एंड NO2 डेफिनेटली वहां पे रहेगा, NO एंड NO2 कैसे, विल सी द रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होगा, विल ओके सेकेंड क्वेश्चन, हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो बी है ये, इसका बी का आंसर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बी ओनली। या बी। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड बी का। अब NO एंड NO2, NO एंड NO2 मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो N2 प्लस O2 2NO ये होगा, एंड NO2 दैट इज N2 प्लस 4O2 गिव्स 2NO2। अब देखो ये रिएक्शन है जहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, NO फॉर्म कर रहा है, NO2 फॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, COCO2 वो भी है, C प्लस O2 गिव्स CO, C प्लस 2C प्लस O2 गिव्स CO ऑल्सो, ये भी वहां पे भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। H2O एंड H2O2 वो तो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन बुक में एग्जाम में देखा ही है, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द फोर्थ ऑप्शन दैट इज Na2S एंड NaF। अब यहाँ पे देखो एक कंपाउंड में सोडियम और सल्फर है, दूसरे में सोडियम एंड फ्लोरीन है, तो फिर सोडियम एक रिएक्शन में सल्फर के साथ रिएक्ट हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। बट ऑब्वियस यहाँ पे तो दूसरा दो एलिमेंट सेम नहीं कंबाइन हो रहे, 3 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक तो सोडियम है, सल्फर है और एक फ्लोरीन है, टू गिव दैट सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर। यू गॉट द पॉइंट। क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन सा नॉट डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो देखो डेमोस्ट्रेट कौन नहीं कर रहा, नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट होगा वहां पे। सेकंड में कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन ही रिएक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो फॉर्म होगा दोनों H2O and H2O2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग ओनली, ओके, टू फॉर्म्स दैट। बट यहाँ पे सोडियम एंड सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे क्या सोडियम तो रिएक्ट हो रहा है, बट एक रिएक्शन में वो रिएक्ट हो रहा है सल्फर के साथ, एक रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे वो नॉट जस्टिफाई नहीं करता लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है गाइस? तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी फॉर द क्वेश्चन बी। द करेक्ट आंसर इज या परफेक्ट, द क्वेश्चन बी द आंसर करेक्ट इज डी। समझ में आ गया? ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर। द नेक्स्ट वन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है बॉस। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड the same value on Celsius and the Fahrenheit. The options are -40 डिग्री सेल्सियस, +40 डिग्री सेल्सियस, -80 एंड -20। देखो सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे है ये बताया है यहाँ पे। देखो गाइस डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, आई हैव टू सी क्वेश्चन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है बॉस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। ओके नेक्स्ट फर्स्ट का सी। अब यहां पे देखो डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे देख लो 9/5 यानी 1.8 होगा। ओके, 9/5 यानी कितना होगा, 9/5 दैट इज 1.8 ओनली। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है चीज है। सी हियर, पहला है सेम -40 डिग्री सेल्सियस, उसका देख लेते हैं। मैं डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे। सो दिस इज 1.8 -40 है, ठीक है, दैट इज इनटू -40 प्लस 32। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको +40 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और -32 कर लेता हूं। ठीक है, तो ये आंसर कितना होगा, लेट्स सी, दिस इज 1.8 इंटू 40 -32 दैट इज ओनली 40, यहां पे आ जाएगा 40। ठीक है, प्लस 32, ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दो यू विल बी गेटिंग 40 आंसर ओवर हियर। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है देख लेता है, दिस इज ए ऑप्शन। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट सी का ए ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं हियर।
बी का कितना आएगा आंसर। नेक्स्ट इज +40 दिया है, +40 में कितना होगा, लेट्स सी। +40 है तो अगेन दैट 9/5 +40 के लिए तो हो जाएगा 1.8 इंटू +40 +32। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है। तो देखो जो हो जाएगा, देखो 1.8 इंटू 40 +32 दैट इज 104। तो यहाँ पे तो ये आ जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये बी का तो 104 हो रहा है, +40 ले लिया तो 104। अब चले जाते हैं फॉर द सी। सी का कितना है ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज -80। ओके -80 का अगेन 1.8 ले लेता हूं इंटू -80। सो 1.8 इंटू -80 +32, ठीक है। देखो गाइज मैं कैलसी क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस ले करने हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, यार कितना लंबा वीडियो बना लिया, मैं नहीं देखूंगा। बेटर वे हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ इसीलिए वो कैलसी यूज करके मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको सोल्यूशन मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दिस इज 1.8 इंटू कितना है 80 +80 है आई थिंक सो ना, या +80, लेट मी चेक वन मोर टाइम, ना -80 है, ओके -80 है ओनली। सो दिस इज -80, सो दैट इज 80 -32, ये हो जाएगा 112। इसका आंसर होगा 112 ओनली। एंड डी में जो है ऑप्शन, डी में ऑप्शन कितना है देख लेते हैं, दैट इज -20, -20 का ओके दैट इज 1.8 इंटू -20 +32, ठीक है। कितना होगा ये 1.8 इंटू 20 -32 दैट इज 4 ओनली, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। सो 1.8 इंटू 20 -32 दैट इज 4। सो हियर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जिसका डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर में, सी ओवर हियर जो 40 का पहला वाला ही, दैट इज द करेक्ट वन ओनली। सी हियर क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड सेम वैल्यू, ठीक है गाइज यहाँ पे देख लो, विल रीड सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड एन फ़ारेनहाइट स्केल। सो द करेक्ट आंसर इज -40। सी ओवर हियर करेक्ट आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों वैल्यू सेम है, अंडरस्टूड। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर सी। चलो डी, ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट देखो वोल्ट एम्पियर कैंडेला न्यूटन, ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, सिंपल क्वेश्चन है वो, ठीक है। ऐसा यूनिट इज एम्पियर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, ओके द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओवर हियर, ठीक है। किसके क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्या है बी है, ओके बी है करेक्ट ऑप्शन, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ओनली, बराबर। चलो आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन ओनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहां पे हम लोग आंसर लिख ही सकते हैं, सोल्यूशन करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, the ratio by volume of N2H2 and NH3 is 1:3:2. This illustration the law of definite proportion, reciprocal proportion, multiple proportion and gaseous volume, ये exactly गैस, ये लॉ क्या exactly illustrate करता है, देखो N2 + 3H2 gives 2NH3, that is the gas, this one actually the multiple proportion का law है which actually express the gaseous volume, the gaseous volume of one volume of a nitrogen combined with 3 volumes of a hydrogen, there is a formation of 2 volumes of ammonia। अगर आप रिएक्शन देख लो तो इसके रिएक्शन ये होगी, दिस इज व्हाट इक्वेशन है ना, ठीक है। सो विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सी ई का the reaction is given N2 in a gaseous state plus H2 in a gaseous state and it gives NH3 in a gaseous state, तो 1 volume 3 volume and gives 2 NH3। तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 3 वॉल्यूम हो गया और ये हो गया 2 वॉल्यूम, करेक्ट। तो यहां पे देख लेते हैं सी क्या दिया है, विच दिस वन, दिस इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन तो नहीं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वो तो नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं देखा, मल्टीपल प्रोपोर्शन देखा था हमने, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज गैसियस वॉल्यूम, तो गैसियस वॉल्यूम के लिए हम लोग वो प्रोपोर्शन दे रहे हैं, ठीक है, Gay-Lussac लॉ, you got the point, Gay-Lussac law of gaseous volume, so the correct answer is Gay-Lussac law of gaseous volume। तो gaseous volume कहां पे आता है Gay-Lussac law में, so the correct answer is this one, D। यहां पे correct answer क्या हो गया हमारा D, that is gaseous volume,
ठीक है बॉस, समझ गए गैसियस वॉल्यूम क्यों आया, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है क्या, गैलियस लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसियस वॉल्यूम। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट वन। ओके ये सॉल्व करना पड़ेगा बॉस। दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या है एफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा। देखिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो पहला ऑप्शन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपली। देखो वी नो दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10⁻23 बराबर है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने 6.022 into 10⁻23 एवोगाड्रोस कांस्टेंट और द एवोगाड्रोस नंबर। अब देखो कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ये मास को, मास का नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमें पता चल जाएगा एक्चुअली आंसर क्या है। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ NO2, 20 ग्राम ऑफ NO2। ठीक है चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हम लोग कौन सा क्वेश्चन है, एफ है। ठीक है सो सी दिस वन इज एफ। या एफ। ओके उसमें चलो जाते हैं फॉर द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या दिया है, लेट मी चेक अगेन, कितना 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देख लेते हैं 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। सी 7 ग्राम दिया है बराबर है, तो 7 ग्राम यानी नंबर ऑफ मोल्स इज, नंबर ऑफ मोल्स आई राइट इन शॉर्ट ओनली, एन लिख लेता हूं मैं, एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम यानी उसका कितना होगा मोलार मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, 14 14 कितना हो जाएगा 28। सो 7 अपॉन 28 कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, देखो 7 अपॉन 28 इज 7 डिवाइडेड बाई 28, 0.25 मोल। ओके ये तो हो गया 25 मोल इनटू नंबर ऑफ एटम्स कर लेता हूं 0.6, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है कितने हो गई वो 0.25 इंटू 6.022 1.505, तो ये हो जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे फॉर दिस वन। क्या कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन के लिए। ठीक है बी ऑप्शन चले जाता हूं मैं, लेट्स सी बी ऑप्शन में क्या है। बी ऑप्शन में है, जस्ट अ मिनट सॉरी, बी ऑप्शन दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अगर याद है तो फिर 2 ग्राम को आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलार मास इज 2 ओनली, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1 मोल, 1 मोल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक्चुअली द आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, ये इतने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो दूसरा अगर आप ऑप्शन देख लो, द ऑप्शन सी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो है नहीं, कैसे देख लो, तो सी देखो हियर, सी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एन 8 अपॉन ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मोलार मास कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है कितना 16, 16 प्लस 16 दैट इज 32, तो 8 अपॉन 32 कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स सी नंबर ऑफ मोल्स 8 अपॉन 32, नंबर ऑफ मोल्स 8 डिवाइडेड बाय 32, नंबर ऑफ मोल्स इज अगेन हियर 0.25, ठीक है 0.25, तो आंसर तो यही होगा 0.25 इंटू दिस वन, ठीक है 7, ये भी तो करेक्ट है ना, 0.28, ओके 0.25, ये भी 8 अपॉन 32 दैट इज 0.25, तो आंसर विल बी सेम ओनली, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.055 इंटू 10⁻23, और डी ऑप्शन क्या है देख लेता है, डी ऑप्शन सी ओवर हियर, डी ऑप्शन है कितना 20 ग्राम ऑफ NO2, ठीक है NO2 है 20 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स 20, NO2 का मोलार मास देखो कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस O2, ठीक है नाइट्रोजन का 14 प्लस कितना है O2, O2 यानी कितना 16 16 32, 32 यानी वो हो जाएगा 46, ठीक है, सो 20 अपॉन 46, 20 अपॉन 46 इज 0, ये 46 मोलार मास उसका, तो 0.4347 इंटू 6.022 डेफिनेटली लेस देन दिस वन, तो करेक्ट आंसर अपना ये बी हो गया एक्चुअली, ठीक है करेक्ट आंसर अपना बी है, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कितना 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे मैंने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स से पता चल जाएगा हमें, ठीक है यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, 7 ग्राम यानी कितना नंबर ऑफ मोल्स, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स, 20 ग्राम ऑफ NO2 नंबर ऑफ मोल्स, अब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मोल एक्चुअली, क्योंकि मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो द करेक्ट आंसर इज बी,
क्लियर हो रहा है ये चीज गाइस, समझ में आ रहा है, मजा आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O are present in 0.25 mole of it, how many gram of H2O present in 0.25 mole of it, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी, क्या कहा है, मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रो H2O, हमें मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, बट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। जी पे चले जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जी, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास अपॉन मोलार मास, हमें फाइंड करना है मास, देखो मास इज इक्वल टू n इंटू मोलार मास, बराबर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स देख लेते कितना है, देखो जी का, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट, कितना नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, और H2O का मोलार मास कितना है, मोलार मास है उसका 18, ओके 0.25 इंटू 18 कितना हो जाएगा, लेट्स सी 0.25 इंटू 18 4.5, लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज देयर और नॉट, 4.5 है क्या, ऑप्शन देख लो, पहला ही ऑप्शन है ए 4.5, दूसरा 18 0.25 5.4, तो करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर, जी का आंसर कितना है, यस द आंसर ऑफ जी इज ए, कितना 4.5, सी द सोल्यूशन, सोल्यूशन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो फाइंड करते हैं, यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ता है फिर, फॉर द नेक्स्ट वन H, the number of molecules in 22.4 cm cube of a nitrogen gas at STP is, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है हमें, कितने में 22.4 cm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस में, बराबर। देखो गाइस ऑप्शन यह है 0.6.022 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻23, 22.4 इंटू 10⁻20, 22.4 इंटू 10⁻23। ओके बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ही यूज करेंगे हम लोग, वही रिलेशन, देखो 1 मोलार वॉल्यूम कंटेन्स 22.4 डीएम क्यूब या फिर 22.4 लीटर, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसी रिलेशन को यूज करेंगे, लेट्स सी द आंसर, इसका आंसर ही डायरेक्टली निकाल लेता हूं, एच क्वेश्चन है करेक्ट, या एच, अब देखो क्या है सोल्यूशन, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 cm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, देखो यहाँ पे आंसर कैसे निकाल रहे, देखो 1 मोल ऑफ अमोनिया और या फिर 1 मोल ऑफ एनी गैस हैविंग फिक्स वॉल्यूम, कितना है वो 22.400 cm क्यूब, और उसके वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये है 22.4 cm क्यूब इंटू, हमें क्या फाइंड करना है, लेट्स सी, हमें फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूं, देखो इसका मैं उल्टा लिख लेता हूं, कैसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 22.4 cm क्यूब, या फिर वो करेक्ट ही लिखा था एक्चुअली, चलेगा, हाँ ये करेक्ट है, ये सी 22.4 cm क्यूब इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन्स 22.400 cm क्यूब या फिर 22.4 dm क्यूब, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 22.4 cm क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉल्यूम, ठीक है, हमें 22.4 cm क्यूब में कितने नंबर ऑफ गैस है, मॉलिक्यूल्स है वो याद रखना है, 22.4 cm क्यूब, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22400, 10⁻23 को साइड में रख देता हूं मैं, तो वो कितना हो जाएगा, देखो 6.022 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 22400, द करेक्ट आंसर इज 0.006022 इंटू 10⁻23, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इज 6.022 इंटू 10⁻20, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻20 है क्या, वो ऑप्शन देख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻20, ओके पहला ही ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻20, दिस इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया कैसे सोल्यूशन फाइंड किया, सी हियर, ये देख लो
22.22400 cm cube is equal to 6.022 into 10 to 23 number of molecules. So 22.4 cm cube is equal to how many number? The number of molecules क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली आंसर मिल गया हमें. तो आंसर मिला ये कितना? 6.022 into 10 to 20. So this is the correct answer. Last one. Which of the following has the largest number of atoms? Okay, largest number of atoms ज्यादा. ठीक है, हालांकि सभी एटम्स ही हैं यहाँ पे. 1 ग्राम ऑफ ऑरेट गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस यहाँ पे दिया है. देखो नंबर ऑफ एटम्स कब होंगे ज्यादा? हमें नंबर ऑफ मोल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एटॉमिक मास चाहिए होगा. लार्जेस्ट नंबर जो नंबर ऑफ किसके लिए, से फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मोल्स के क्लोजर होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा, उसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ज्यादा रहेंगे. समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा. नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करना है हमें सबके. ठीक है, सोल्यूशन चले जाते हैं किसका? आई का. ओके बॉस, आई. ठीक है, सी हियर क्या क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? सबसे ज्यादा एटम्स कितने होंगे? हमें 1 ग्राम ऑफ ऑरेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स करना है. ए ऑप्शन चले जाते हैं, ए ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं. ए ऑप्शन ऑरेट है 1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दिस वन गोल्ड कितना है? 197 बराबर. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया ये देख लो तो 1 डिवाइडेड बाय 197. ओके, 1 डिवाइडेड बाय 197 इज 0.0050. ये मोल, ये हो गया फॉर ए. ठीक है, बी का देख लेते हैं ऑप्शन. सी हो रही है बी का ऑप्शन. बी इज 1 ग्राम ऑफ सोडियम. चलो 1 ग्राम ऑफ सोडियम को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में. नंबर ऑफ मोल्स सोडियम का एटॉमिक मास 23. ठीक है, 1 अपॉन 23 0.043. ठीक है, ये इतना नंबर ऑफ मोल्स फॉर बी. सी का ऑप्शन देख लेते हैं. सी देखो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ लिथियम. चलो लिथियम के लिए देख लेते हैं. सी नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन मास अपॉन मोलार मास, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. लिथियम का एटॉमिक मास कितना? 4 बराबर है. तो ये 4 1 अपॉन 4 इज 0.25 0.25 मोल बराबर. 0.25 मोल 0.25 मोल करेक्ट. लिथियम. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 4 नहीं है एक्चुअली, दैट इज 4. एंड द लास्ट वन दैट इज द नेक्स्ट इज क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स डी. कितना हो गया? क्लोरीन 1 अपॉन कितना ग्राम है यहाँ पे? 1 ग्राम ही है ना, या 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है 35 70. दैट इज 1 अपॉन 70. ये हो जाएगा 0.01428 मोल. ओके, यहाँ पे एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हो गई. सी हियर आई नीड टू चेक दिस वन ओनली. यहाँ पे 7 आएगा एटॉमिक मास. दिस इज 7 ऑफ लिथियम. तो 1 अपॉन 7 भी कितना होगा? आंसर देख लेते हैं. 1 अपॉन 7 इज 0.14. या 0.14 है ये. वन 428. अब देखो सबके नंबर ऑफ मोल्स देख लो क्या क्या है. पहला नंबर ऑफ मोल्स 0.050 इंटू 6 पॉइंट डेफिनेटली. इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना? 0.0. ये नंबर ऑफ मोल्स 0.14 और ये 0.01428. ठीक है, अब ये है हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? फॉर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन कौन सा? दैट इज लिथियम. 1 ग्राम ऑफ लिथियम. तो लिथियम का क्या रहेगा? व्हाट विल बी द लिथियम के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा. नंबर ऑफ मोल्स हायर होगा इंटू 6.022. यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द सिंपल लॉजिक टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो यहाँ पे देख लो गाइस, तो हमने पूरे कर लिए हैं. पूरा ये एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे विद द सोल्यूशन मैंने बता दिया है. आई होप आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है. मैंने पूरा सोल्यूशन दे दिया. तो इस तरह से भी नेक्स्ट वीडियो में और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पूरा सॉल्व कर लूंगा सोल्यूशन के साथ. और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ओके, गिव दिस वन
सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ये सब के सब अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं अपने को, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, तब तक अच्छे से रहो और वीडियो देखते रहो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।